तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जेईएमएस 2025 में पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेट बॉक्स ऑफ टी बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी, और पी क्या है, नेचुरल नंबर है, फॉर विच एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स है, बॉक्स ऑफ वन बाई एक्स प्लस टू बाई एक्स चलता जा रहा है कहाँ तक, पी बाई एक्स तक। सिमिलर तरीके से और क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर नाइन बाई एक्स स्क्वायर का बॉक्स, दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। कहता क्या है, हमें p का लिस्ट वैल्यू निकालना है नेचुरल नंबर के लिए जब ये रिलेशन एग्जिस्ट करे। तो इसमें दो सेक्शन है, इसको समझेंगे। एक सेक्शन ये है और दूसरा सेक्शन हमारा ये है। इसको हम लोग क्यों ना वन बाय वन सोल्व करें। जैसे हमें क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स ऑफ वन बाई एक्स प्लस बॉक्स ऑफ टू बाई एक्स है, ये चलता जाएगा और ये हो जाएगा हमारा क्या, पी बाई एक्स। अगर हम इसे ठीक से समझे तो हम यहाँ सैंडविच थ्योरम यूज कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का जो बॉक्स होता है वो मैक्सिमम अपने फंक्शन के वैल्यू तक जा सकता है और मिनिमम फंक्शन का वैल्यू माइनस वन तक जा सकता है। तो जो वन बाई एक्स का बॉक्स है, अगर उसी तरह से हम समझ पा रहे हो, तो ये जाएगा मैक्सिमम वन बाई एक्स तक और ये बड़ा होगा वन बाई एक्स माइनस वन से। सिमिलर तरीके से टू बाई एक्स जो है वो मैक्सिमम जाएगा टू बाई एक्स तक और मिनिमम होगा टू बाई एक्स माइनस वन का। इसी तरह से अगर हम चलते चले जाए तो जो पी बाई एक्स है वो मैक्सिमम जाएगा पी बाई एक्स तक और यहाँ जाएगा पी बाई एक्स माइनस वन तक। अब हमें क्या करना है, तो इन सबको ऐड करना है। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम ऐड कर ले तो हमें लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा, तो वो दिखेगा वन प्लस टू से लेकर के पी डिवाइड बाई क्या, एक्स माइनस हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितना है, पी, तो माइनस वन पी टाइम्स आएगा तो ये पी हो जाएगा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है वन बाई एक्स प्लस टू बाई एक्स और ये चलता जा रहा है कहाँ तक, पी बाई एक्स तक। और ये लेस देन इक्वल टू किसका होगा, ये राइट साइड का सम करेंगे तो एक्स डिनोमिनेटर में सबका सेम है तो ये नीचे एक्स रह जाएगा, ऊपर में वन से लेके पी तक का क्या होगा, सम हो जाएगा। इसको अगर हम लोग समझे पी हमारा नेचुरल नंबर है तो इसका सम लिख सकते हैं क्या, पी इंटू पी प्लस वन बाई टू इंटू एक्स माइनस है पी, इससे बड़ा क्वांटिटी क्या है, वन बाई एक्स का बॉक्स टू बाई एक्स और इसी तरह से चलता जाएगा कहाँ तक, पी बाई एक्स तक। और राइट साइड में कितना हमारा, तो ये हो जाएगा पी इंटू पी प्लस वन बाई टू इंटू क्या, एक्स नौ। अब हमें क्या करना है, ये पूरे समेशन में एक्स से मल्टीप्लाई करना है और एक्स चूंकि जीरो प्लस की तरफ जा रहा है, एक्स जीरो प्लस की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट यूज कर लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नीचे वाला एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा टू माइनस क्या होगा, पी एक्स और यहाँ मिलेगा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ये हो गया एक्स, यहाँ हो जाएगा बॉक्स ऑफ वन बाई एक्स, यहाँ होगा बॉक्स ऑफ क्या, टू बाई एक्स, चलता जाएगा बॉक्स ऑफ क्या, बाई एक्स तक। और ये लेस देन इक्वल टू होगा, राइट साइड में भी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा, पी इंटू पी प्लस वन बाई क्या, टू। तो जैसे ही एक्स जीरो प्लस करेंगे तो ये जीरो के अप्रोच कर जाएगा, तो लेफ्ट साइड का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आएगा हमें पी इंटू पी प्लस वन बाई क्या, टू। राइट साइड का भी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितना आ रहा है, पी इंटू पी प्लस वन बाई क्या। तब हम इसे समझ सकते हैं कि अगर लेफ्ट का फंक्शन राइट का फंक्शन दोनों इक्वल लिमिटिंग वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब है कि जो पहला सेक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ये है एक्स इंटू चलेंगे वन बाई एक्स ले लीजिए और टू बाई एक्स, ये चलता जाएगा पी बाई एक्स तक। तो ये जो हमें आउटपुट देगा, ये आउटपुट कितना दे रहा है हमें, ये दे रहा है पी इंटू पी प्लस वन बाई क्या, ना। सेकेंड सेक्शन इसका क्या है
कि -x² 1/x² का बॉक्स प्लस 2/x² का बॉक्स 9/x² का बॉक्स है। तो अगर हम इसे समझ पा रहे हो तो फिर से हम सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे जैसे हमने यहाँ यूज किया था। तो हमारे पास ऐसा टर्म फिर से आएगा। तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। हमें कहाँ तक करना है, x² करना है और लेकर चलना है कहाँ तक, 9/x²। तो जो नेक्स्ट टर्म है हमारा, जो सोल्व करना है वो करना है कि लिमिट x → 0 प्लस, यहाँ दिया हुआ है क्या, x²। यहाँ है हमारे पास 1/x², 2 बाई, ये 2 का स्क्वायर बाई क्या है, x²। सिमिलर तरीके से जा रहा है कहाँ तक ये जा रहा है 9 का स्क्वायर बाई क्या, x²। इसे रिजोल्व करना है। फिर से हम बॉक्स एक्स की प्रॉपर्टी यूज करके सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। 1 का स्क्वायर बाई x² जो होगा वो मैक्सिमम जाएगा 1 का स्क्वायर बाई x², और मिनिमम जाएगा 1 का स्क्वायर बाई x² माइनस क्या, 1। उसी तरह से अगर हम लोग 2 का स्क्वायर बाई x² करेंगे तो ये मैक्सिमम जाएगा 2 का स्क्वायर बाई क्या, x²। ये जाएगा 2 का स्क्वायर बाई x² माइनस 1 तक। इसको और नीचे कर ले अगर, तो हमें कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना है। तो ऐसे चलता जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है क्या, 9 स्क्वायर बाई क्या, x²। यहाँ हो जाएगा 9 स्क्वायर बाई x²। ये बड़ा हो जाएगा 9 स्क्वायर बाई x² माइनस क्या, 1। फिर क्या करेंगे, इस पूरे को सम कर लेते हैं। अगर हम पूरे को सम करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक, 9 स्क्वायर तक। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर बाई क्या, x²। क्योंकि नीचे वाला टर्म सब में इक्वल है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर टर्म क्या होगा, ऐड हो जाएगा माइनस। ये टोटल टर्म कितना है, 9 टर्म है। ये हो जाएगा 9। इससे बड़ा होगा क्या, 1 स्क्वायर बाई x² से लेकर के चलता जाएगा कहाँ तक, 9 स्क्वायर बाई x² तक। लेस देन इक्वल टू होगा, राइट साइड का टर्म ये है। ये हमें क्या मिल जाएगा, बेस में मिलेगा x²। मिक्स ऊपर हो जाएगा इतना और ये हो जाएगा क्या, 9 स्क्वायर। अब इसे अगर हम सोल्व कर लें और उसके बाद उसमें x² से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम बोथ साइड क्या करते हैं, x² से मल्टीप्लाई करके लिमिट लगा लेते हैं। तो मान लेते हैं x → 0 प्लस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के 9 स्क्वायर तक, माइनस 9 टाइम्स x² होगा। यहाँ क्या होगा, लिमिट x → 0 प्लस, ये हो गया हमारा x²। और ये है 1 स्क्वायर बाई क्या, x² से लेकर के चलता जा रहा है कहाँ तक, 9 स्क्वायर बाई x²। और इससे बड़ा वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के 9 स्क्वायर। और हमने x² से मल्टीप्लाई कर दिया है तो नीचे कितना बचेगा, 1। अब जैसे हम 0 अप्रोच करेंगे तो हमें दिख रहा है कि हमें लेफ्ट साइड में बस अब इतना बचेगा। तो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 स्क्वायर से लेकर के 9 स्क्वायर तक। राइट साइड का भी वैल्यू सेम है, 1 स्क्वायर से लेके कहाँ तक, 9 स्क्वायर तक। तो सैंडविच क्या करता है कि लेफ्ट राइट फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू अगर सेम आए तो मिडिल वाले का भी सेम हो जाएगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, 1 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक, 9 स्क्वायर। इसका सब हम जानते हैं क्या होता है, n × n+1 इंटू 2n+1 बाई क्या, 6। दैट इज, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 × 10 इंटू ये हो जाएगा अपने पास 19 बाई क्या, 6। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर ले तो यहाँ ये 3 देगा, यहाँ ये 2 देगा, ये 2 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 × 9। यहाँ हो जाएगा 15 क्या, 9। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि लिमिट x → क्या है, 0 प्लस है, और यहाँ था x है, और यहाँ हमारा था 1/x, ये इस तरह से 2/x, और चलता जा रहा था कहाँ तक, p/x तक। और माइनस में क्या था, x², ये है 1 स्क्वायर बाई क्या, x² से लेकर के 9 स्क्वायर बाई x² तक है। और कहता है कि दिस होल एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और उसके लिए हमें क्या चाहिए था, p का लिस्ट वैल्यू चाहिए, और p यहाँ पे क्लियरली मेंशन है क्या है, नेचुरल नंबर।
तो हमने देखा कि इसका लिमिटिंग वैल्यू जो हमने निकाला तो वो हमें मिला क्या, पी इंटू पी प्लस वन बाई क्या, टू, माइनस इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना मिला, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर से कहाँ तक मिला, नाइन स्क्वायर तक। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, वन। नाउ पी इंटू पी प्लस वन बाई टू जो होगा, माइनस इसका वैल्यू हम सोल्व कर सकते हैं तो कितना होगा, एन, दैट इज नाइन, इंटू एन प्लस वन, टेन, इंटू टू एन प्लस वन, दैट इज 19, बाई क्या हो जाएगा, सिक्स। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, वन। इसको हम फिक्स से देखें, ये हो जाएगा हमारा थ्री, ये हो जाएगा हमारा टू, और ये कैंसिल आउट हुआ कितना होगा, फाइव। तो ये हो गया पी इंटू पी प्लस वन बाई टू एक क्या, 15 इंटू क्या हो जाएगा, 19, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, वन। तो हमारे पास 15 इंटू 19 है, ये हो जाएगा हमारा 95, ये हो जाएगा वन इंटू क्या, नाइन। तो हमारे पास आ जाएगा ये फाइव, ये आ जाएगा एट, और ये आ जाएगा कितना, टू। ये आ गया हमारे पास टू एट फाइव। नाउ पी इंटू पी प्लस वन बाई टू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो राइट साइड में जाएगा तो वन प्लस टू एट फाइव। नाउ पी इंटू पी प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू टाइम्स टू एट क्या, सिक्स, ऐसा हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, कि p इंटू पी प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा फाइव सेवन टू। नाउ हमें p क्या चाहिए, p चाहिए नेचुरल नंबर जिसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाए, और लीस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब पहली बार ऐसा एक्सप्रेशन कब एग्जिस्ट कर रहा है। तो ट्रायल लेते समय हमेशा पास में जाइए, देखिए कि p इंटू पी प्लस वन, तो अगर हम एक 20 लेंगे तो 21 हो जाएगा, p अगर 20 लेते हैं 21 हो जाएगा, ये कितना देगा, 420। उसी तरह से हम 21 इंटू 22 ट्रायल लेंगे, जितना पास जाकर ट्रायल लेंगे उतना जल्दी हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ये हो गया 21 और ये 22, तो आपके पास आ जाएगा ये 42, और ये भी हो जाएगा आपका 42, यानी 462, 462। तो जंप कर लेते हैं, लेट से अगर हम 23 ले लेते हैं, ये 23 इंटू क्या हो जाएगा, 24। 23 इंटू 24 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा टू, ये हो जाएगा नाइन, ये आ जाएगा क्या, सिक्स, और ये आ जाएगा फोर। इट कम्स आउट टू फाइव फाइव, ये हो जाएगा फाइव फाइव क्या, टू। अब हमें फिर से आगे बढ़ना होगा, पी का वैल्यू 24 ले लेते हैं तो ये क्या होगा, 25। तो 24 इंटू 25 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा 120, ये हो गया क्या, 48, ये हो जाएगा जीरो, जीरो, और ये हमें क्या दे देगा, सिक्स। ये हमें मिलेगा 600। तो हमसे क्या कर रहा है कि पहली बार जब क्रॉस करे, तो पहली बार कब क्रॉस कर रहा है, जब पी का वैल्यू क्या है, 24। तो इसका मतलब है कि पी का जो लिस्ट वैल्यू होगा, वो लिस्ट वैल्यू कितना होगा, 24। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 24।